हाय वेलकम टू कोड इंडिया। वेलकम न्यू वीडियो ऑन द ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम काम करने वाले हैं अपने ऐड कस्टमर फ्रेम पर। अगर मैं आपको सपोज यहाँ पे वापस जाके दिखाऊं और मैंने सपोज यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक किया। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद जो हमारा सबसे पहला बटन है यहाँ पे ऐड कस्टमर डिटेल्स के नाम से, हम यहाँ पे इस वाले बटन पे काम करेंगे। इस बटन के क्लिक पे जो फ्रेम यहाँ पे खुलना चाहिए वो फ्रेम पे हम यहाँ पे काम करेंगे। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, क्लास बनानी है जो कि होगी ऐड कस्टमर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कुछ लेबल्स होंगे, कुछ टेक्स्ट फील्ड्स होंगी। ठीक है, जहां पर हम यूजर की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे वो मांगेंगे। यूजर का नेम और यूजर नेम हमारे पास ऑलरेडी है, वो हमने साइन अप के टाइम पे ले लिया था। बट उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे वो मांगने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक ड्रॉप डाउन भी बनाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि हम स्विंग में मतलब जावा की हेल्प से हम ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस मेरे को चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे वो पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कराए। मैंने यहाँ पे एक्सटेंस किया जो मेरी जे फ्रेम क्लास है उसको। एंड यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ऐड कस्टमर के नाम से, और मेन फंक्शन और क्लास का ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बना ही चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मेरे को यहाँ पे फ्रेम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सेट बाउंस किया। सेट बाउंस में सपोज 450 और 200 ले रहा हूँ। ऊपर से मैं हमेशा इसको 200 ही लूंगा, और यहाँ पे 850 और सपोज 550 मैंने यहाँ पर लिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेट विजिबल और ट्रू, मैंने यहाँ पे इसको किया। तो मेरा फ्रेम इससे बन के तैयार हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे लेआउट को नल करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे अपना लेआउट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेट लेआउट को यहाँ पे मैंने नल किया। अब मेरे को यहाँ पे फर्स्ट लेबल चाहिए। फर्स्ट लेबल चाहिए सपोज एलबीएल यूजर नेम के नाम से, जहाँ पर मैं यूजर के जो यूजर नेम है उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे यूजर नेम के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेबल लिया। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे एलबीएल यूजर नेम को मेरे को यहाँ पे सेट बाउंस भी करना है। फ्रेम के ऊपर मेरे को इसको यहाँ पे सेट बाउंस करना पड़ेगा। तो कहाँ से करना है, मेरे को इसको 30-50 और 150 इसकी खुद की लाइन, तो 25 इसकी खुद की विड्थ, और फिर मेरे को इसको ऐड कर देना है सिंपल यहाँ पे फ्रेम के ऊपर। मैंने यहाँ पे यूजर नेम जो मेरा लेबल है उसको फ्रेम के ऊपर मैंने ऐड कर दिया। उससे पहले मेरे को यहाँ पे जो फ्रेम का कलर है उसको यहाँ पे व्हाइट करना है। तो मैंने यहाँ पे गेट कंटेंट पेन की हेल्प से पूरा फ्रेम उठाया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपना सेट बैकग्राउंड फंक्शन को, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कलर डॉट व्हाइट। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा फ्रेम बन के बिल्कुल रेडी आएगा। और फ्रेम के ऊपर अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कलर क्लास हमारी एडब्ल्यूटी पैकेज के अंदर होती है। तो एडब्ल्यूटी पैकेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं आप यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेम आएगा। फ्रेम का कलर व्हाइट हो चुका होगा। फ्रेम पे यहाँ पे एक लेबल आएगा जिसपे लिखा होगा यूजर नेम। अब यहाँ पे इसके सामने मेरे को यहाँ पे यूजर नेम डालना है, जो कि बंदे का यूजर नेम है, जो कि मेरे को पता है क्या है। मेरे पास उसका यूजर नेम यूजर का ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और लेबल बनाना पड़ेगा। तो लेबल के बनाने के लिए मैं यहाँ पे वही कहानी आती है कि मेरे को उसको दूसरे फंक्शन में भी यूज करना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो ये है एलबीएल सपोज यूजर नेम लेबल, सपोज यूजर नेम, इसको मैं यहाँ पे ग्लोबली बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एलबीएल यूजर नेम लेबल यूजर नेम के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक नया जे लेबल में बनाऊंगा यहाँ पे, और इसको सपोज कॉपी किया मैंने, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। अब एलबीएल यूजर नेम से मेरे को यहाँ पे इसको भी चेंज कर देना है, इसको भी चेंज करना है, एंड इसको भी चेंज करना है। एंड यहाँ पर मेरे को आंसर डालना है। आंसर मैं फेच कर लूंगा डेटाबेस में से, वो हम अभी देख लेंगे, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। लोकल डेकोरेशन मेरे को इसके यहाँ से हटानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 220 से मैं इसको स्टार्ट कर देना चाहता हूँ, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। बट अभी मेरे को फ्रेम पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि लेबल अपना यहाँ पे एम्प्टी है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे फ्रेम पे कुछ नहीं दिखा। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे चाहिए कि आप यहाँ पे आईडी कौन सी दिखाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आईडी आपको यहाँ पे सर दिखानी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे पता लगा सकता हूँ कि आप एक भारत के नेशनल है या आपकी कौन सी नेशनैलिटी है। जो भी हम आईडी मांगते हैं, ठीक है, होटल में जो भी आईडी, होटल में या आप जो भी आईडी दिखाते हो वो आईडी मेरे को यहाँ पे डालनी है। ठीक है, ऊपर से मेरे को यहाँ पे ये तो 30 से चाहिए, बट इस वाले को मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। 40 का मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे 90 रख रहा हूँ। अब जो आईडी लेबल है इसके सामने मेरे पास 4-5 ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे मेरे को एक ड्रॉप डाउन चाहिए होगा कि आप अपना पासपोर्ट दिखाना चाहते हो, अपना आधार कार्ड दिखाना चाहते हो, राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आप क्या दिखाना चाहते हो। तो उसको लेके मेरे को यहाँ पे एक वो बनानी है, एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनाना है। ड्रॉप डाउन हम बना सकते हैं चॉइस की हेल्प से। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम चॉइस की हेल्प से कैसे ये बना सकते हैं। हमने यहाँ पे साइन अप क्लास के अंदर हमने यहाँ पे चॉइस की हेल्प से एक ड्रॉप डाउन बनाया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये ड्रॉप डाउन था यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब इसके ऑप्शंस थे। ठीक है, आप बिल्कुल सेम कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ये रखना है चॉइस की हेल्प से आप यहाँ पे बना सकते हो। और एक और चीज होती है हमारे पास जे कॉम्बो बॉक्स, आप उसकी हेल्प से भी बना सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस की हेल्प से मैंने आपको बना के दिखाया था ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे जे कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, जे कॉम्बो बॉक्स की हेल्प से भी आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हो। हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जे कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, इसका आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कॉम्बो आईडी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉम्बो आईडी इज इक्वल्स टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स। अब यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस यहाँ पे ये आता है, साइन अप क्लास में हमने यहाँ पे चॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनाया था तो हम उसके बाद ऐड फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे ऐड फंक्शन की हेल्प से इसके चॉइस के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको पुश कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज करना होता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाया, 1D एरे। और आप यहाँ पे अब इसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू था आप यहाँ पे वो पास कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे पासपोर्ट ली फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पे लिया आधार कार्ड। ठीक है, और थर्ड वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका पैन कार्ड। ठीक है, आप यहाँ पे राशन कार्ड ले सकते हो, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, सपोज ये यही वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ऐड फंक्शन यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। चॉइस में क्या था, हमें ऐड फंक्शन यूज करना होता है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यूज को पास कर सकते हो एंड वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसको मेरे को यहाँ पे सेट बाउंस करना पड़ेगा, तो इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और ये 90 पे आ गया। 90 ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को 30 नहीं चाहिए, ये मेरे को वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से ऊपर वाला लेबल स्टार्ट हुआ है, जो कि है 220। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाऊंगा बिल्कुल मस्त चलेगा। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यूज आ चुकी हैं, बट ये इसका कलर काफी डिफरेंट है, तो इसके कलर को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है कॉम्बो आईडी डॉट सेट बैकग्राउंड, अरे ब्रो सेट बैकग्राउंड, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कलर डॉट वाइट। ठीक है। मतलब वो वहाँ पे उसने वहाँ पे उसको डिफॉल्ट कलर दिया था, तो उस कलर को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सपैंड करके देखूँ तो आप यहाँ पे देखो ये व्हाइट हो चुका है। सही है सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को नंबर चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इस लेबल को यहाँ से मैंने कॉपी किया, एक लेबल मेरे को यहाँ पे चाहिए जहाँ पर जो भी आईडी आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसका कोई नंबर होगा, वो नंबर आप उसमें उस फील्ड में फिल करोगे। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको नंबर लिया और यहाँ पे LBL नंबर मैंने लिया, यहाँ पे इसको ये डाला और इसको ये डाला, 40-40 का हम गैप डाल रहे हैं तो यहाँ पे 130 आ जाएगा। अब मैं यूजर से वैल्यू इनपुट लेना चाहता हूँ, यूजर से अब मैं वैल्यू को इनपुट लेना चाहता हूँ, तो अब मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड बनाई और जे टेक्स्ट फील्ड सपोर्ट TF नंबर के नाम से, और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा TF नंबर इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि हम ये काफी वीडियो से टेक्स्ट फील्ड बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको लिखना है सेट बाउंस, और सेट बाउंस कहाँ से आएगा, 220 से आएगा और 130 से आएगा, और यहाँ पे आपको डालना है 150 एंड 25। ठीक है, ऐड किया मैंने यहाँ पे इसको TF नंबर को। परफेक्ट है, तो इतने से हो जाएगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आएगी, बिल्कुल मस्त है। अब यहाँ पे मेरे को बाकी टेक्स्ट फील्ड्स भी चाहिए, जैसे यहाँ पे मेरे को एक और यहाँ पे मेरे को लेबल और टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ये लेबल नहीं चलेगा। ठीक है, नेम मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, इसको अनएडिटेबल फील्ड बना सकते हो और यहाँ पे मैं लेबल के अंदर यहाँ पे नेम पुट करवाऊंगा। ठीक है, देखो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सपोज LBL नेम लिया मैंने यहाँ पे, और ये बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैंने इसको लिया नेम, और ये 130 और यहाँ पे आ गया 170 और 170। ठीक है, इसको ले लेते हैं सपोज LBL लेबल नेम, और यहाँ पे आ जाएगा लेबल नेम, ये भी आ जाएगा लेबल नेम, और इसको ले लेते हैं लेबल नेम। अब यहाँ पे मैं इसको लेबल क्यों ले रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे इसकी हेडिंग है जो लेफ्ट हैंड साइड में को दिखानी है, और ये यहाँ पे वो है जो मेरे को राइट हैंड साइड दिखाना है, बट मैं इसको टेक्स्ट फील्ड क्यों नहीं ले रहा, मैं इसको लेबल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक अनएडिटेबल फील्ड बने। टेक्स्ट फील्ड जो होती है वो एक एडिटेबल फील्ड होती है, आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी लिख के एडिट कर सकते हो, बट लेबल मैं चाहता हूँ कि एक अनएडिटेबल फील्ड बने, क्योंकि बंदे का यूजर नेम और नेम में को चेंज नहीं करना। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे यूजर नेम और नेम दोनों यहाँ पे एक अनएडिटेबल फील्ड ही है, जो कि है जे लेबल, क्योंकि जे लेबल को आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इजी था। बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे को एक और लेबल बनाना है सर, और ये लेबल होगा जेंडर के नाम से। जेंडर के नाम से यहाँ पे एक लेबल मेरे को चाहिए, और मैंने यहाँ पे सपोज जेंडर लिया, LBL जेंडर। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने लिखा जेंडर। ठीक है,
और इसको 40 का मेरे को यहाँ पे प्लस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया इसको 210। अब यहाँ पे जेंडर जो होगा वो एक रेडियो बटन होगा, ठीक है। रेडियो बटन आप समझते हो ना कि वहाँ पे गोल गोल एक बटन आता है, और उस बटन में मेरे पास यहाँ पे एक जगह मेल लिखा होगा, एक जगह फीमेल लिखा होगा। आप या तो मेल हो सकते हो या फिर फीमेल हो सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं देंगे, सिर्फ मेल और फीमेल का ऑप्शन है यहाँ पे। और या तो मेल सेलेक्ट होगे तो आप मेल हो, फीमेल सेलेक्ट होंगे तो आप यहाँ पे फीमेल हो। तो मेरे को यहाँ पे एक रेडियो बटन बनाना है। रेडियो बटन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जो कि होती है जे रेडियो बटन। जे रेडियो बटन की हेल्प से आप यहाँ पे रेडियो बटन बना सकते हो। मेरे को यहाँ पे 2 रेडियो बटन चाहिए, एक होगा मेल के नाम से, एक होगा यहाँ पे फीमेल के नाम से। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जे रेडियो बटन का एक ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर पास करोगे, मैंने यहाँ पे मेल लिखा तो बटन के साथ मेल लिखा आएगा। बटन ये ऑटोमेटिकली बना देगा, और बटन के साथ यहाँ पे मेल लिखा आएगा। इसको मेरे को सेट बाउंस भी करना है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 220 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, और 210 यहाँ पे ऊपर से आ रहा है। इसकी विड्थ लेते हैं 70 और 25। ऐड किया मैंने यहाँ पे आर मेल को, तो आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल परफेक्टली मेरे को यहाँ पे एक रेडियो बटन दिखेगा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे रेडियो बटन आ चुका है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हो। इसके बैकग्राउंड कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है आर मेल डॉट सेट बैकग्राउंड, और ये हो जाएगा आपका कलर डॉट व्हाइट। परफेक्ट है, ठीक है। एक और मेरे को यहाँ पे रेडियो बटन बनाना है सर, और ये जो आपका रेडियो बटन होगा ये आपका फीमेल के नाम से होगा। तो यहाँ पे मेल को मेरे को यहाँ पे फीमेल कर देना है, आर फीमेल। इसको पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फीमेल, ठीक है। और ये 220 और 70 290 तक तो यही जा रहा है, तो इसको मेरे को 290 से आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 का गैप डाल रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे लिखा 300, ठीक है। चला के मैं दिखाऊं यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, लेकिन एक गड़बड़ होगी। मैंने यहाँ पे मेल लिखा, और मेल के बाद मैंने यहाँ पे फीमेल को सेलेक्ट किया, तो आप देखो यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है, जबकि होना ही चाहिए था जब मैंने मेल को सिलेक्ट किया था, फीमेल सेलेक्ट किया उसके बाद, तो मेल यहाँ पे डिसलेक्ट होना चाहिए था। अब जब मैंने यहाँ पे फीमेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद जब मैं यहाँ पे मेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो फीमेल मेरा यहाँ पे डिसलेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, इन बटन्स को ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है बटन ग्रुप। अभी क्या हुआ है, इनकी ग्रुपिंग नहीं हुई भी, ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, बट जैसे ही मैं इनको ग्रुप कर दूंगा आपस में, तो ये दोनों में से फिर एक सिलेक्ट होगा एक टाइम पे, ठीक है। तो यानी सपोज यहाँ पे बीजी लिखा इज इक्वल्स टू न्यू बटन ग्रुप, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, बटन ग्रुप डॉट एड, और यहाँ पे आपको डाल देना है आर मेल, ठीक है, और बीजी डॉट एड और आर फीमेल। बाकी सब कुछ ये खुद से हैंडल कर लेगा, बस आपको इतना लिखना है। बटन ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको ऐड कर दिया, दोनों को आपस में ग्रुप कर दिया मैंने। अब जब मैंने मेल सेलेक्ट किया और फीमेल सेलेक्ट करूंगा, तो मेल यहाँ पे डिसलेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी मेरे को चाहिए थी, ठीक है। तो आई होप ये चीज भी क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पे जेंडर के बाद अब यहाँ पे मेरे को चाहिए कंट्री। कंट्री एक लेबल होगा, उसके नीचे मेरे को एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। और कंट्री आ गया, कंट्री के नीचे यहाँ पे मेरे को चाहिए एड्रेस, तो दोनों को एक साथ टैकल करते हैं। ये आ जाएगा आपका यहाँ पे कंट्री, और कंट्री आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। इसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कंट्री, ठीक है। कहाँ से आएगा? 210 और 250 40 के गैप के साथ, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे नंबर की जगह आपको यहाँ पे लिखना है TF कंट्री। ये अभी ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है, तो ये अभी यहाँ पे एरर देगा, ये मेरे को ग्लोबली यहाँ पे अभी डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना है 250, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक और लेबल होगा एड्रेस के नाम से, जहां पर आप यूजर का एड्रेस मांग रहे हो कि सर आप अपना एड्रेस दे दीजिए। तो यहाँ पे ADDRESS लिखा मैंने, और ये हो जाएगा आपका 290, क्योंकि ऊपर वाला 250 था, तो इसको लिखा मैंने यहाँ पे 290। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास TF ADDRESS TF एड्रेस, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, परफेक्ट है, ठीक है। दोनों को मेरे को ऊपर डिक्लेयर करना है, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है दोनों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका TF एड्रेस एंड TF क्या था, TF कंट्री। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बिल्कुल मस्त चलेंगे। मेरे पास यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड्स और आ चुकी हैं, कंट्री और एड्रेस के नाम से। अब मेरे को यहाँ पे 2 टेक्स्ट फील्ड और चाहिए। एक टेक्स्ट फील्ड होगी यहाँ पे ईमेल के नाम से, और एक टेक्स्ट फील्ड और चाहिए जो कि होगी आपके फोन नंबर के नाम से। आपका फोन नंबर और ईमेल भी सर मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पे मेरे को 2 टेक्स्ट फील्ड और चाहिए, तो यहाँ पे इन चारों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, परफेक्ट है। मस्त है। और यहाँ पे सर आपको फिर लिखना है अपना, या तो फोन ले लेते हैं पहले, या ईमेल ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं।
LBL फोन मैंने यहाँ पर लिखा, आपको इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपको सपोज फोन लिखना है। 290 तक वो जा चुका है तो इसको रखना है मेरे को 330 और इसको भी रखना है मेरे को 330। ठीक है, ये वाली टेक्स्ट फील्ड हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं TF फोन के नाम से, तो मैंने यहाँ पे TF फोन लिखा और बढ़िया। अब ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 370, क्योंकि 330 वो वहाँ पे जा चुका है। अब ये आपका यहाँ पे लेबल का नाम है ईमेल और लेबल का जो यहाँ पे डेकोरेशन है वो भी यहाँ पे LBL ईमेल के नाम से है। परफेक्ट, और यहाँ पे भी आपको डालना है TF ईमेल और ये वाली टेक्स्ट फील्ड भी हम ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 370। परफेक्ट, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सभी लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड्स मेरी यहाँ पर आ चुके हैं। अब मेरे को इसके नीचे बटन्स बनाने, बटन होंगे यहाँ पे 2 बटन मेरे को यहाँ पे बनाने हैं। एक होगा यहाँ पे ऐड के नाम से, एक होगा यहाँ पे बैक के नाम से। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है J बटन और यहाँ पे मैंने लिखा ऐड और बैक। ऐड और बैक के नाम से मैंने यहाँ पे 2 बटन्स बनाए। बहुत आसान है बटन बनाना, हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे बटन्स बनाए हैं तो आई होप आपको पता होगा। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड इज इक्वल्स टू न्यू J बटन और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका ऐड के नाम से। फिर ऐड डॉट बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को मैं इसका पहले ही चेंज कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिया, ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिखेगा नहीं तो मेरे को इसके फोरग्राउंड कलर को व्हाइट करना पड़ेगा, कलर डॉट व्हाइट और ऐड डॉट सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे। और ये कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सपोज 70 430 से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। बटन की लेंथ मेरे को चाहिए 100 और इसकी विड्थ मेरे को चाहिए यहाँ पे 50 और इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे ऐड को। तो करेक्ट है सर, आप यहाँ पे देखो ऐड बटन मेरे पास यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल डिट्टो। मेरे को यहाँ पे एक और बटन चाहिए जो कि होगा यहाँ पे बैक के नाम से। तो यहाँ पे बैक के नाम से ये वाला बटन आ गया और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट पेस्ट एंड इसको बैक किया। परफेक्ट, अब ये 70 और 170 तक तो यही जा रहा है। ठीक है, 170 तक ये जा रहा है, बीच में को कुछ गैप भी डालना है तो 50 का गैप डाल रहा हूं मैं। तो 220 से मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। दोनों बटन बिल्कुल परफेक्टली आपको दिखेंगे विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, मस्त है सर। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक इमेज लगानी है। राइट हैंड साइड एक इमेज भी तो लगानी है, राइट हैंड साइड वाला कॉलम पूरा खाली पड़ा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो, इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, इमेज आइकन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी डिस्क में से एक इमेज उठानी है तो सिस्टम क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम और यहाँ पे आपने रिसोर्स लिखा और ये आप यहाँ पे आइकन्स फोल्डर के अंदर आपकी यहाँ पे इमेज आएगी न्यू कस्टमर के नाम से डॉट JPG। परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पे इस क्लास अरे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मेरे को यहाँ पे इसको मेरे को स्केल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने I1 डॉट गेट इमेज लिखा डॉट गेट स्केल इंस्टेंस। कितनी इमेज चाहिए मेरे को, लेंथ मेरे को चाहिए इसकी 400, विड्थ मेरे को चाहिए इसकी 500 और यहाँ पे मेरे को सिंपल लिखना है इमेज डॉट स्केल डिफॉल्ट। मस्त है, इमेज को वापस मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इमेज आइकन में। तो मैंने यहाँ पे न्यू इमेज आइकन में इसको कन्वर्ट किया और I2 आ गया यहाँ पे। J लेबल मैंने यहाँ पे लिखा इमेज इक्वल्स टू न्यू J लेबल। तो यहाँ पे मैंने I3 को पास किया और इमेज डॉट सेट बाउंस किया मैंने इसको। परफेक्ट है, इमेज डॉट सेट बाउंस किया। कहाँ से स्टार्ट करना है मेरे को, 440 और इसकी कितनी लेंथ है 400 एंड 500। ऐड करते हैं यहाँ पे इमेज को, बिल्कुल मक्खन चलेगा। तो यहाँ पे अब देखोगे आप कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज आनी चाहिए। परफेक्ट, लेकिन ये नीचे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक नहीं दिखना चाहिए। इसको एक सेकेंड टैकल करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। इसको ले लेते हैं 450, लेंथ में ले रहा हूँ 450 और इसको लेते हैं 420। ठीक है, तो लेंथ बढ़ा दी मैंने और ये कर दिया मैंने। परफेक्शन, आप देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे को क्या क्या करना है, ये जो यूजर नेम और यहाँ पे नेम है इनको भी फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रेम खोलूं तो यहाँ पे ये दोनों चीजें मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में से पिक करनी है और डेटाबेस में से पिक करने के बाद ये इन दोनों को मेरे को यहाँ पे वापस लेके आना। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हमने साइन अप क्लास बनाई थी, साइन अप क्लास में हमने एक अकाउंट टेबल क्रिएट की थी। उस अकाउंट टेबल के अंदर हमने एक टेबल, उस अकाउंट टेबल के अंदर हमने यहाँ पे ये वाली फील्ड ली थी यूजर नेम के नाम से। ठीक है, तो मेरे को वहां से यूजर नेम उठाना है और हमने वहां पे नेम भी लिया था यूजर का साइन अप करते वक्त। यूजर नेम और नेम हमने दोनों फील्ड्स ली थी, तो मेरे को यहाँ पे यूजर नेम भी उठानी है और मेरे को यहाँ पे नेम भी उठाना है। परफेक्ट, तो अगर अगर आपने इसको बंद कर दिया, सपोज माइस्क्ल वर्कबेंच को आप बंद कर चुके हो और आप मेरी तरह दोबारा खोल रहे हो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये वाली क्वेरी चलानी होती है, यूज ट्रैवल मैनेजमेंट सिस्टम।
कि आप इस डेटाबेस के अंदर क्वेरी हिट करना चाहते हो। और उसके बाद ये वाली क्वेरी अगर मैं आपको यहाँ पे हिट करके दिखाऊँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम भी है और मेरे पास यहाँ पे नेम भी है, और मेरे को यही दोनों फील्ड्स यहाँ पे दिखानी है, नेम भी यहाँ पर दिखाना है और यूजर नेम भी यहाँ पर दिखाना है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं इस वाली फील्ड में से डेटा उठा के। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाई और कैश लगाना पड़ेगा। अब मैं फ्रेम के खुलते ही चाहता हूँ कि फ्रेम के खुलते ही वो चल जाए, तो इसलिए मैं जो फ्रेम वो हिट मार रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ई डाला मैंने, एक्सेप्शन हैंडलिंग की, क्योंकि वही सब कहानी की डेटाबेस एक एक्सटर्नल एंटिटी है और वहाँ पे रन टाइम पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, तो आपको यहाँ पे ये करना पड़ता है। परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे डेटाबेस में हिट मारनी है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सी डॉट एस डॉट एक मेरे को यहाँ पे डीडीएल कमांड चलानी है। तो डीडीएल कमांड के लिए हम यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी, और जो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और अकाउंट, ठीक है, वेयर, जहां पर यूजर नेम जो होगा, अब ये यूजर नेम कहाँ से आएगा मेरे पास, ये यूजर नेम हम पीछे से पास करेंगे, ठीक है। आपको अगर मैं यहाँ पे लोडिंग पे दिखाऊं, तो लोडिंग में हमने यहाँ पे क्या किया था, ये पीछे से यूजर नेम हम पास कर रहे थे, जो बंदे ने यहाँ पे लॉगिन किया है। लॉगिन अगर मैं यहाँ पे आपको ये वाली दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने जो बंदे ने जिस भी नाम से बंदे ने यहाँ पे लॉगिन किया उसकी वैल्यू को मैंने उठा के यहाँ पे यूजर नेम के अंदर डाला था, और हमने उसको पास किया था यहाँ पे यूजर नेम इसके अंदर लोडिंग क्लास के अंदर एज अ कंस्ट्रक्टर। और फिर हमने यहाँ पे लोडिंग क्लास में इस यूजर नेम को यहाँ पे निकाला था, और मेरे पास ये यूजर नेम है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ कि इस यूजर नेम को यहाँ पे हमने इस यूजर नेम को यहाँ पे ग्लोबली स्टोर कराया था, और यहाँ पे लोडिंग के बाद मेरे को यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसके अंदर अब मैं यूजर नेम को यहाँ पे पास कर सकता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है, और यहाँ पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करनी है, क्योंकि अब मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, मेरे पास यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और पीछे से आपके पास यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूजर नेम को जैसे यहाँ पे उठाया मैंने, और यहाँ पे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली यूजर नेम के नाम से, और यहाँ पे आपको लिखना है दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम। तो मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड क्लास के अंदर यूजर नेम आ चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक होगा, जैसे यहाँ पे एड पर्सन डिटेल्स पे क्लिक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यूजर नेम इस एड कस्टमर के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे यूजर नेम को हार्ड कोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, वो भी देख लेंगे वो कैसे होगा, ठीक है। अब ये कुछ वैल्यूज को भी रिटर्न करेगा, उस वैल्यूज को मेरे को यहाँ पे रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू दिस। रिजल्ट सेट यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि ये जो हमारी यहाँ पे क्लास होती है ये सीक्वल पैकेज के अंदर होती है, तो यहाँ पे सीक्वल पैकेज को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे सारा डेटा इस टाइम पे आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे यूजर नेम निकालना है, यूजर नेम मेरे पास ऑलरेडी है, और मेरे को यहाँ पे नेम निकालना है। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आर एस जो भी आपका डेटा है उसको आपको यहाँ पे लूप करना पड़ेगा आर एस डॉट नेक्स्ट की हेल्प से। अब आपको यहाँ पे एक काम करना है, लेबल यूजर नेम में आपको वैल्यूज को सेट करना है, ठीक है। कौन सी वैल्यू को सेट करना है, जो वैल्यू आपके पास आएगी, सपोज यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है वो आ रही है आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और जो कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम मेरा यूजर नेम है, ये वाली वैल्यू मेरे को चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने सपोज यूजर नेम उठाया एज अ स्ट्रिंग, और फिर लेबल नेम डॉट सेट टेक्स्ट और आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ से मेरे को नेम उठाना है जो भी आपका यहाँ पे कॉलम का नाम है। कॉलम का नाम मेरा यहाँ पे नेम है, तो मैंने यहाँ पे नेम पास किया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा ना, तो जो लेबल है मेरा यहाँ पे यूजर नेम और नेम के सामने, मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम के सामने यूजर नेम आएगा और नेम के सामने नेम आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यूजर नेम के सामने यूजर नेम आया है और नेम के सामने यहाँ पे नेम आया। अब इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पे लेबल लिया था। लेबल मैंने यहाँ पे इसको इसी वजह से लिया था, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था, कि इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट फील्ड लूं, मैंने इसको यहाँ पे लेबल लिया था, क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड होती है वो एक एडिटेबल फील्ड होती है। आप यहाँ पे यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, अपने नेम को चेंज कर सकते हो, बट आप अपने नेम और यूजर नेम को चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपने पहले डाला है आपको वही डालना है, ठीक है। मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। यूजर नेम और नेम मेरे पास ऑलरेडी है, आप बस उसके अलावा इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो, आप अपने यूजर नेम और नेम को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक होगा, जैसे यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक होगा, तो मेरे को ये सारी वैल्यू उठानी है और डेटाबेस में उठा के फेंक देनी है। ये सारी वैल्यू मेरे को यहाँ से उठानी है और डेटाबेस में फेंक देनी है, ठीक है। मतलब डेटाबेस में मेरे को एक नई टेबल बनानी है और इस सभी वैल्यूज को मेरे को डेटाबेस में स्टोर करवाना है।
कि मेरा यहाँ पे कस्टमर क्रिएट हुआ है और उसने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मेरे को दी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्टर, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे एक बटन के ऊपर एक इवेंट चाहिए। एक्शन लिस्टर जो आता है हमारा वो AWT के इवेंट पैकेज के अंदर से आता है, तो आपको यहाँ पे AWT के इवेंट पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है कि दोनों बटन्स के ऊपर एक्शन लिस्टर लगाना है। एक्शन लिस्टर ये हमें ये बताता है कि सर यहाँ पे एक एक्शन कॉल हुआ है इस वाले बटन पे, एक क्लिक इवेंट है, तो आपको जो करना है आप उसके साथ वो कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे को मैंने यहाँ पे लिखा सपोज बैक डॉट एड एक्शन लिस्टर, अरे और यहाँ पे आके दिस। अब मेरे को एक मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्शन इवेंट AE, परफेक्ट है। अगर अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन सा बटन यहाँ पे कॉल हुआ है, तो AE डॉट गेट सोर्स की हेल्प से हम यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ से ट्रिगर हुआ है, एड से वो ट्रिगर हुआ है या फिर वो बैक बटन से ट्रिगर हुआ है। अगर बैक बटन से वो ट्रिगर हुआ है तो मेरे को कुछ नहीं करना, वो सेट विजिबल को फॉल्स कर देना, जो फ्रेम है उसको यहाँ पे क्लोज कर देना। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बैक बटन के क्लिक पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा ये, और जो मेरा फ्रेम है वो क्लोज हो जाएगा बैक बटन के क्लिक पे। ये मैंने किया और यहाँ पे फ्रेम क्लोज हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एड बटन के क्लिक पे सबसे पहले तो मेरे को वैल्यूज निकालनी है सारी। तो वैल्यूज आएंगे आपके, सबसे पहले जो मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है वो आपकी यूजर नेम है, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को डेटाबेस में वैल्यूज को स्टोर कराना है, उससे पहले मेरे को वैल्यूज चाहिए भी तो होंगी जो यूजर ने फिल की हैं। तो यहाँ पे लेबल यूजर नेम से वैल्यू आएगी, लेबल यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट करके आप लेबल में से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है मेरी वो है यहाँ पे आईडी जो है मेरी वो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स है, तो कॉम्बो आईडी के नाम से, और यहाँ पे आप एक फंक्शन का यूज कर सकते हो गेट सिलेक्टेड आइटम। जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो इस फंक्शन की हेल्प से, बट ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कॉम्बो बॉक्स के साथ, और आप इसको स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करा सकते, इसलिए मेरे को यहाँ पे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इसको स्ट्रिंग में, ठीक है, मस्त है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को नंबर चाहिए होगा कि कौन सा नंबर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो कौन सा नंबर आपने यहाँ पे आईडी के नाम से फिल किया। उसके बाद यहाँ पे नंबर के बाद मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, तो TF नेम डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा, परफेक्ट है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे रेडियो बटन चाहिए, TF नेम, अरे ओ सॉरी TF नेम नहीं है, लेबल नेम है माय बैड। अरे लेबल नेम भी नहीं है क्या, सॉरी लेबल नेम ही है बट लेबल की मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि अब यहाँ पे मेरे को जेंडर निकालना है कि बंदे ने वहाँ पे मेल सेलेक्ट किया है, बंदे ने वहाँ पे फीमेल सेलेक्ट किया है, ठीक है। दोनों में से एक रेडियो बटन एक टाइम पे सिलेक्ट होगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्ट्रिंग जेंडर, और इसको मैं इनिशियली ले रहा हूँ यहाँ पे नल, इसको मैंने इनिशियली यहाँ पे नल लिया। अब अगर अगर आर मेल डॉट इज सिलेक्टेड, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सा रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ है इसकी हेल्प से, इस सिलेक्टेड की हेल्प से। अगर मेल सिलेक्ट हुआ है तो आप यहाँ पे जेंडर के अंदर एक स्ट्रिंग डाल सकते हो मेल के नाम से, एल्स इफ, ये दो ही रेडियो बटन है, अगर मेल नहीं सिलेक्ट हुआ तो फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फीमेल डाल सकते हो। तो इससे आप यहाँ पे जेंडर को टैकल कर सकते हो। जेंडर के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कंट्री, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे TF कंट्री के नाम से एक टेक्स्ट फील्ड थी, उसके अंदर से हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। कंट्री के बाद हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आता है, एड्रेस को हम निकाल सकते हैं TF एड्रेस की हेल्प से, और डॉट गेट टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है स्ट्रिंग फोन आता है, फोन इज इक्वल्स टू TF फोन डॉट गेट टेक्स्ट, बिल्कुल मस्त है। उसके बाद यहाँ पे फोन के बाद आता है ईमेल, ये हो जाएगा आपका TF ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, परफेक्ट है। तो आई होप ये क्लियर होगा, सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अब मेरे को इन वैल्यूज को डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, तो डेटाबेस के साथ मेरे को यहाँ पे खेलना है MySQL के साथ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा, एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर लिखा और आपको यहाँ पे लिखना है E डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, मस्त है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के लिए हमें यहाँ पे कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। मैंने यहाँ पे कॉन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, अरे क्या कर रहा हूँ मैं परफेक्ट है, कॉन क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मेरे को एक क्वेरी बनानी है, मेरे को यहाँ पे, जो कि एक इंसर्ट क्वेरी होगी। तो इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल में मेरे को वैल्यूज को इंसर्ट करनी है,
टेबल तो मेरे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल, और टेबल नेम में ले रहा हूँ सपोज कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के नाम से सपोज मैंने यहाँ पे एक टेबल नेम लिया ये, और अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे डालना है यूजर नेम। यूजर नेम सपोज मैंने यहाँ पे varchar लिया 20, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी देनी है कि आईडी आपने कौन सी दी है, इसको सपोज ले लेते हैं यहाँ पे 30, ठीक है। यूजर नेम यहाँ पे कॉलम का नाम है और varchar यहाँ पे डेटा टाइप है, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे 20 मैक्सिमम लेंथ है जो इस यूजर नेम में एंटर हो सकती है, मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट, ठीक है। आईडी आ गया यहाँ पे। आईडी के बाद आपको आईडी का नंबर डालना है। नंबर सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे varchar एंड 30, अरे 3 नहीं ब्रो, 30 परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये भी आ चुका है इसके अपने बाद। इसके बाद जो नंबर है अपने पास, नंबर के बाद अब मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए। तो नेम सपोज मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास varchar और सपोज 30। इसके बाद मेरे को यहाँ पे आपका जेंडर चाहिए। जेंडर के बाद लिए मैं हमने यहाँ पे लिया varchar, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज 20, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कंट्री, आ जाएगा फिर आपके पास कंट्री के बाद एड्रेस है, फिर फोन है, और फिर अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, कंट्री और varchar, और इसको सपोज मैंने यहाँ पे लिया 30, अरे परफेक्ट 30 आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस है सपोज यहाँ पे varchar, और ये हो जाएगा सपोज एड्रेस काफी बड़ा होगा तो यहाँ पे सपोज 50 कैरेक्टर्स का ले लेते हैं। अगर कोई बंदा अपना फुल एड्रेस डालने लगा तो वो काफी बड़ा निकल जाएगा। फोन जो होगा वो यहाँ पे सिर्फ 10 डिजिट्स का होगा, लेकिन सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे इसको 15 ले रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे ईमेल्स होगा, ईमेल सपोज ईमेल्स नहीं सिर्फ ईमेल। तो यहाँ पे मैंने इसको varchar लिया। varchar ईमेल काफी बड़ा हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे 40 कैरेक्टर्स तक लिया। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मक्खन चलेगा, एकदम मस्त। यहाँ पे क्वेरी क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे क्वेरी जो है अपनी वो क्रिएट हो चुकी है। तो कस्टमर टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है, ठीक है। और जो वैल्यूज है मेरी यहाँ पे वो मेरे को यहाँ पे अब कनकैट करानी है एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाई थी ये चीज कि हम कैसे डालने हैं हमें। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपने वाला बिट जो है बिल्कुल ध्यान से देखा होगा जहाँ पे मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाला, यहाँ पे ये डाला, और ये आपका नंबर आ गया। नंबर के बाद आपको यहाँ पे नेम डालना है। तो यहाँ पे मैंने सपोज नेम डाला। नेम के बाद आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नेम के बाद मेरे पास यहाँ पे जेंडर है, मैंने यहाँ पे सपोज जेंडर डाला। और जेंडर के बाद आप जेंडर के बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, सपोज कंट्री है मेरे पास, यहाँ पे कंट्री मैंने यहाँ पे डाला। उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री के बाद सपोज एड्रेस है, एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला। और एड्रेस के बाद यहाँ पे मेरे पास है फोन नंबर, अरे प्रो परफेक्ट परफेक्ट, फोन आ गया। और लास्ट फील्ड जो है मेरे पास यहाँ पे वो है आपकी यहाँ पे ईमेल फील्ड। तो मैंने यहाँ पे डाला ईमेल। तो ये क्वेरी मैंने बना लिया एंड बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे चली गई। बस क्वेरी को मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूट भी करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो c.s.execute। अब ये एक डीएमएल कमांड है, तो यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा एग्जीक्यूट अपडेट का, और यहाँ पे मैंने लिखा क्वेरी, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल चलती है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे एक पॉपअप दिखा देना है, शो मैसेज डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग। और यहाँ पे आ जाएगा ये और ये परफेक्ट, और कस्टमर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, परफेक्ट है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इस वाले फ्रेम को क्लोज कर देना है। मैंने यहाँ पे लिखा सेट विजिबल और फॉल्स, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं मक्खन चलेगा एकदम, आई होप चलना चाहिए। सॉरी वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई, मैं तो थक भी गया यार वीडियो बनाते बनाते। हाँ ठीक है, नंबर डालते हैं यहाँ पे पासपोर्ट। सपोज मैंने यहाँ पे लिया पासपोर्ट का नंबर डाला। बंदा मेल है, कंट्री यहाँ पे इंडिया है, और एड्रेस सपोज मुंबई ले रहा हूँ मैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ईमेल क्या है, सपोज shahrukh@gmail.com, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो नहीं चला, एरर आ गई। एरर क्या है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यूज डालना है। ठीक है, वैल्यूज डाला मैंने यहाँ पे, इसको फिर से रन करना पड़ेगा। तो इसको फिर से रन किया। इंसर्ट क्वेरी में टेबल नेम के बाद वैल्यूज आता है, ये मिस कर गया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लगा, ठीक है। और सपोज इसको मैंने यहाँ पे मेल लिखा, कंट्री कौन सी है, इंडिया, और ये एड्रेस है मुंबई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सपोज shahrukh@
gmail.com, बढ़िया, ऐड किया तो अब चलना चाहिए। कस्टमर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली और फ्रेम भी यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखना है आपको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो कस्टमर टेबल में आके यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देखो जितनी भी मेरी यहाँ पे वैल्यूज हैं यूजर नेम के साथ, नेम के साथ, सभी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं एंड ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, एक काम अब मेरे को यहाँ पे और करना है कि डैशबोर्ड के अंदर अब मेरे को इसको यहाँ पे एक्शन लिस्नर यहाँ पे लगाना है। मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्नर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड में इस बटन के क्लिक पे यहाँ पे वाली क्लास खुल जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा awt.event.star। ठीक है, इस बटन को मेरे को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये वाला बटन है एड पर्सनल डिटेल्स, इसकी लोकल डिक्लेरेशन यहाँ से हटाते हैं। ऊपर गया मैं और मैंने यहाँ पे लिखा था वो जे और बटन, यहाँ पे मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक एड एक्शन लिस्नर भी लगाना है। इसके क्लिक पे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एड एक्शन लिस्नर और दिस एक फंक्शन को मेरे को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा और यहाँ पे वो फंक्शन होगा पब्लिक void एक्शन परफॉर्म्ड और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्शन इवेंट AE। ठीक है, अगर इफ अगर जो आपका AE डॉट गेट सोर्स है, अगर आपका जो बटन है वो आपका इक्वल है इसके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एड कस्टमर वाली जो आपकी क्लास है वो खोल देनी है और उसके अंदर आपको यूजर नेम को पास करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यूजर नेम को यहाँ पे पास करना है। तो एड कस्टमर वाली क्लास पे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे आपको एम्प्टी ये पास करना है, क्योंकि अब मेरे पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, अब ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे मैंने सपोज लिखा स्ट्रिंग यूजर नेम, तो यूजर नेम को मेरे को यहीं पे यूज करना है, तो बाहर में को इसको यूज नहीं करना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर हमारी ये वाली क्लास खत्म होती है, एड कस्टमर क्लास। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।